गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो लास्ट वीडियो था उस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम जो एक मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम जो अभी तक हमने किया है एडजॉइंट, इन्वर्स, उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स मैट्रिक्स, ये वाली जो मैट्रिक्स है इज नॉन इन्वर्टिबल। ठीक है, यानी हमें x की वो वैल्यू बतानी है जिससे कि ये जो मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स कैलकुलेट नहीं हो, यानी कि x के किस मान के लिए मैट्रिक्स जो है अव्युत्क्रमणीय है, मीन्स उसका इन्वर्स कैलकुलेट नहीं हो। वो हमें x की वैल्यू बतानी है। हमें पता है एक मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स कब पॉसिबल नहीं है, अगर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल हो। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाए मीन्स उसका जो है इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हम ये जो मैट्रिक्स है इसके कोरोस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। जो वैल्यू आएगी उसको हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, जीरो के। एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को सोल्व करके हम x की वैल्यू पता करेंगे। उस x की वैल्यू के लिए ये जो मैट्रिक्स है नॉन इन्वर्टिबल होगी। ठीक है, हम करते हैं आंसर। हमारे पास सपोज लेट ये जो मैट्रिक्स है, मतलब हमने मान लिया कि ये जो मैट्रिक्स है ये A है। इसके करोस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट जो है वो होगी डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A 1 -2 3 1 2 1 एंड x 2 -3। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, प्लस माइनस प्लस। ये 1 हमने लिया, इन दोनों को छोड़ दिया। ठीक है, डायरेक्ट अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई उसमें से माइनस। 2 इंटू -3 हो जाएगा -6, उसमें से माइनस करना है 2 इंटू 1 2, देन दिस माइनस माइनस प्लस 2 माइनस दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम्स प्लस। प्लस 2, देन ये वाला जो 2 है इस रो में है, इस कॉलम में है, इनको हम रिमूव लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। ये और ये रहने के बाद ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई, -3 उसमें से माइनस होगा ये इससे, मीन्स x इंटू 1 मीन्स x। ठीक है, देन उसके बाद +3, ये वाला छोड़ देंगे। 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2, देन x इंटू 2 2x। सोल्व करने पे -8 -6 -2x and +6, then -6x. -6 and +6 cancel, we get -8 and -8x. Since matrix is non-invertible if डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0, मीन्स ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन इन्वर्टिबल मीन्स अव्युत्क्रमणीय होगी। कब, अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो, 0 हो। ये वाली जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है इसको हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, किसके इक्वल, 0 के। उस साइड जाएगा -8 इक्वल्स टू 8x, साइड चेंज होगा, नेगेटिव सिंबल किस में, पॉजिटिव में। -8x किस में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव 8x में। x की वैल्यू बोलिए, -8/8 इक्वल्स टू -1। ये हमारा आंसर होगा। x की वैल्यू अगर -1 है ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ A इक्वल्स टू दिस वन, मीन्स A कोई मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू हमें गिवन है, देन फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ A। हमें एडजॉइंट ऑफ A कैलकुलेट करना है पहले। उसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि A इंटू डॉट मीन्स इंटू, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A उसकी वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I3 मीन्स यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। देखिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है क्या, एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A हम कैलकुलेट करेंगे, फिर हमें डिटरमिनेंट भी यूज में लेना है। देखेंगे डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू है।
सो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3 इक्वल्स टू, देखिए अगर सोल्व करें प्लस माइनस प्लस, सो हमारे पास +1, ये वाला लेफ्ट कर देंगे। अच्छा एक चीज़ सुनिए, हमने जो डिटरमिनेंट सोल्व किया था उस समय हमने देखा था कि मैक्सिमम जीरो जिस रो या कॉलम में हो उसके रेस्पेक्ट हम सोल्व करते हैं, जिससे कैलकुलेशन कम होती है, आंसर जल्दी से आ जाता है। सो देखिए जो मिड वाला जो कॉलम है, कौन सा, मिड वाला कॉलम, इसमें मेरे पास 2 जीरो हैं। सो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करता हूं, सो मुझे वैल्यू सिर्फ इसके रिगार्डिंग फाइंड आउट करनी है, इनके रिगार्डिंग तो दोनों जीरो के रिगार्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो देखिए इसके रिगार्डिंग अगर हम एक्सपेंड करें, सो माइनस माइनस +1, मैं एक्सपेंड कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड कॉलम। सो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। सो +1 इंटू, अब ये रो ये कॉलम हम छोड़ देंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे। सो 3 देखिए इनको छोड़ने के बाद हमारे पास क्या रहेगा, अगर हम देखें, सो 3 माइनस 2 एंड 1 3। सो फिर अगर इसके रिगार्डिंग देन माइनस, उसके बाद ये किसका होगा, प्लस। सो +0, यहां मैं कुछ लिखूंगा, जो भी रिजल्ट होगा वो मल्टीप्लाई किससे होना है, 0 से। सो क्या रिजल्ट आएगा, 0। सिमिलरली इसके बाद में -0 इस वाले को इस वाली वैल्यू में आएंगे। सो -0 इंटू डिटरमिनेंट लिखेंगे, सो जो भी वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई किससे होगी, 0 से। सो रिजल्ट क्या होगा, 0। इसका मतलब जो हमारे पास आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ इसके रिगार्डिंग होगा, ठीक है, इन दोनों का उसमें कोई रोल नहीं होगा। सो मैं सिर्फ इसी को सोल्व कर लेता हूं। सो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 इंटू 3 इंटू 3 9, फिर माइनस, और ये माइनस 1 इंटू -2 कन्वर्ट हो गए +2। सो हमारे पास इंटू बाहर 1 है, सो ये 1, 9 + 2 11 इंटू 1 11, नॉट इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए है, उसकी वैल्यू क्या हुई, 11। अब हम आते हैं A11। सो A11 देखिए वो ही ये +1 जो है, ठीक है, 1 मीन्स सम कितना हुआ, 1 + 1 2 और इवन। सो यहाँ पे बाहर क्या रहेगा, प्लस, और 1 1 के रिगार्डिंग ये छोड़ देंगे, हमारे पास 0 -2 0 एंड 3। देन A12, सो 1 + 2 3, सो यहाँ नेगेटिव माइनस, और इस -1 के रिगार्डिंग हमारे पास ये और ये लीव कर देंगे। देन 3 -2 1 एंड 3। देन A13 1 + 3 4 मीन्स इवन, सो यहाँ प्लस, ये वाला जो 2, ये वाला 1 3 पोजिशन पे 2 है, सो इस रो इस कॉलम को हम छोड़ दें। सो 3 0 1 0, ठीक है। नाउ A21 1 1 1 2 1 3 हो गया, देन 2 1, सो 2 1 मीन्स माइनस, 2 + 1 3 नेगेटिव, 2 + 1 3 ओड, सो यहाँ पे नेगेटिव। सो इस 3 को इसको हमने छोड़ दिया। सो हमारे पास अब हमें इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सो अब हमारे पास रहा 2 1 मीन्स ये वाला, ये और ये छोड़ देंगे, -1 2 0 एंड 3। देन A22, सो यहाँ पे 2 2 मीन्स 1 2 1 3। देखिए 2 2 मीन्स ये वाला 0, 2 2 मीन्स ये 0 इस पोजीशन पे। सो इस रो को इस कॉलम को हम छोड़ देंगे, जो रह गए 1 2 1 3 वो मैंने यहाँ लिख लिया। देन A23, सो नेगेटिव, क्योंकि 2 + 3 5, और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू होगी 2 3, सो 2 2 2 3 2 3 ये वाली वैल्यू। सो 1 -1 2 3 1 -1 एंड 1 है 0, ठीक है। अब हम 2 3 के बाद A31, सो 3 + 1 4, सो इवन है, सो पॉजिटिव सिंबल 3 1 ये हो गया हमारे पास। यहाँ -1 2 0 एंड -2। देन A32, सो नेगेटिव, 3 2 मीन्स ये हमने छोड़ दिया, 1 2 एंड 3 -2। देन A33 इक्वल्स टू 1 -1 1 -1 एंड 3 और 0। सो देखिए क्या होगा। अब हम इनको सोल्व करते हैं। सो पहले इसको सोल्व करें, 0 × 3 0, उसमें से सब्सट्रैक्ट होगा 0 × -2 मीन्स 0। सो हमारे पास क्या रहा, 0, ये माइनस ये, सो
इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, उसमें से माइनस होगा 0 इंटू माइनस 2 0, सो हमारे पास रिजल्ट 0। देन ये नेगेटिव सिंबल 3 इंटू 3 9, उसमें से सब्सट्रैक्ट होगा 1 इंटू माइनस 2 मीन्स -2, सो ये दो माइनस कन्वर्ट होकर किसमें प्लस में, 9 + 2 11 और बाहर माइनस, सो हमारे पास -11। देन A13 होगा 3 इंटू 0 0, उसमें से माइनस करना 0 इंटू 1 0, सो हमारे पास 0। देन ये नेगेटिव सिंबल -1 इंटू 3 -3, उसमें से सब्सट्रैक्ट करना 2 इंटू 0 0, सो हमारे पास रिजल्ट रहा +3। देन A22, सो 1 इंटू 3 3, उसमें से माइनस होगा कितना 2, सो 3 - 2 हमारे पास 1। देन ये नेगेटिव सिंबल 1 इंटू 0 0, उसमें से माइनस करना है -1 इंटू 1, सो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा +1 में, सो हमारे पास यहाँ आएगा -1। क्या आएगा -1। अब आते हैं हम इधर, सो देखें -1 इंटू -2, सो 2, उसमें से सब्सट्रैक्ट होगा कितना 2 इंटू 0 0, सो हमारे पास रहेगा 2। क्या रहेगा 2। सिमिलरली यहाँ हम देखें ये नेगेटिव सिंबल 1 इंटू -2, सो हमारे पास -2, उसमें से सब्सट्रैक्ट होगा 3 इंटू 2 6, सो -6 - 2 -8, और ये माइनस हमारे पास आंसर आएगा 8। A33 हमारे पास 1 इंटू 0 0, उसमें से सब्सट्रैक्ट होगा 3 इंटू -1 मीन्स +3 हो जाएगा चेंज होके। देखिए 1 इंटू 0 0, फिर उसमें से माइनस करना 3 इंटू -1, सो -3, सो माइनस और माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, यानी 0, उसमें से माइनस करना है 1 इंटू 0 0, उसमें से माइनस करना कितना 3 इंटू -1, सो -3, सो ये माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, सो हमारे पास रिजल्ट +3। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब जो है हमें एडजॉइंट जो A है, एडजॉइंट ऑफ A, आपको पता है एक मैट्रिक्स बनेगी। क्या बनेगी? एक मैट्रिक्स बनेगी। वो मैट्रिक्स यहाँ इससे बनेगी। सो A11 की वैल्यू 0, A12 की वैल्यू -11, A13 की वैल्यू 0, A21 की वैल्यू A21 की वैल्यू 3, A22 की वैल्यू 1, A23 की वैल्यू -1, 31 की वैल्यू 2, 32 की वैल्यू 8 और 33 की वैल्यू 3। और जो मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स का हमें क्या लेना है? ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए जो है उसका रिजल्ट होगा, जो ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करेंगे, देन वी गेट 0 -11 0। आपको पता है ट्रांसपोज में रो को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? कॉलम्स में। सो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, देन सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम बनाया और थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम बनाया। सो ये हमारे पास वैल्यू होगी किसकी? एडजॉइंट ऑफ ए की। सो हमारे पास पहला पार्ट है, इफ ए इक्वल्स टू दिस देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, उसकी वैल्यू हमारे पास ये हुई। ठीक है, अब जब एडजॉइंट हमें मिल गया, सो अब हम ये प्रूव करेंगे। ठीक है, सो अब मैं ये थोड़ा रफ कर रहा हूं, सिर्फ हमें एडजॉइंट ऑफ ए इसकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। सो ये वैल्यू मैं रखता हूं, बाकी सारे को रफ करते हैं। सो देखिए अब नेक्स्ट इसके बाद नाउ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। सो सबसे पहले मैट्रिक्स लिखेंगे A 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। उससे मल्टीप्लाई करना है किसको? एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास है 0 3 2 -11 1 8, देन 0 -1 एंड 3। सो ये वैल्यू हमारे पास, आपको पता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होगा? फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद सेकंड कॉलम, देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद थर्ड कॉलम। सो देखिए पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, सेम पोर्शन का एलिमेंट सेम पोर्शन से होगा। 1 किससे मल्टीप्लाई? 0 से, सो 1 इंटू 0 0, देन -1 किससे? -11 से, सो -1 इंटू -11 हो गया प्लस का 11, देन 2 इंटू 0 वी गेट 0। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हो गया। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से, सो 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, सो 3, देन -1 इंटू 1 वी गेट -1, देन 2 इंटू -1 वी गेट -2। ठीक है, अब फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी? थर्ड कॉलम से, सो 1 इंटू 2 वी गेट 2, -1 इंटू 8 वी गेट -8,
एंड 2 इंटू 3 वी गेट 6। ठीक है, सो फर्स्ट रो जो है तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब जो है सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी विद फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम सिमिलर वे में। सो देखिए सेकंड जो रो है, ये वाली जो रो मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट कॉलम से, तो 3 मल्टीप्लाई होगा किससे, 0 से। सो देखिए पहली रो सबसे मल्टीप्लाई होगी सारे कॉलम से। सो अब रो चेंज हो जाएगी। सो जैसे ही रो चेंज हुई हम नीचे इसमें भी रो चेंज करेंगे। सो 3 मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 मल्टीप्लाई विद 0, सो वी गेट 0। देन 0 इंटू -11 वी गेट 0, -2 इंटू 0 वी गेट 0। ठीक है, उसके बाद 3, अब फर्स्ट सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, सो 3 इंटू 3 9, देन 0 इंटू 1 वी गेट 0, देन -2 इंटू -1 वी गेट +2। देन सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी थर्ड कॉलम से, सो 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 8 0, एंड -2 इंटू 3 मीन्स वी गेट -6। उसके बाद थर्ड रो मल्टीप्लाई होगी विद फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। सो थर्ड रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, एंड 1 इंटू 0 वी गेट 0, 0 इंटू -11 0, देन 3 इंटू 0 वी गेट 0। सो अब जो है हमारे पास थर्ड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, सो 1 इंटू 3 वी गेट 3, देन 0 इंटू 1 0, एंड 3 इंटू -1 वी गेट -3। सो 1 अब सेकंड कॉलम से, सो I इंटू 2, सॉरी 1 इंटू 2 वी गेट 2, 0 इंटू 8 वी गेट 0, एंड 3 इंटू 3 वी गेट 9। सो अब जो है हमारे पास इसका रिजल्ट आया यहां पे 11। देखिए 3 -1 -2 वी गेट 0, 2 + 6 8 -8 वी गेट 0, यहां ऑलरेडी 0, 9 + 2 11, 6 - 6 0, ये ऑलरेडी 0, 3 - 3 0, एंड 9 + 2 11। ये हमारे पास जो वैल्यू है वो LHS टर्म की है। ठीक है, सो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास ये वैल्यू आई। अब अगर हम बात करें किसकी, मिडल टर्म की, सो मैं यहां लिख रहा हूं मिडल टर्म। ठीक है, सो मिडल टर्म हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I3, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I3। और हमने देखा डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 11। इस 11 को मल्टीप्लाई करना है किससे मल्टीप्लाई करना है, I3। सो व्हाट इज I3? I3 मींस यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। I मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आप उसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, 3 डिनोट करता है ऑर्डर को, I डिनोट करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। सो I3 मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। सो 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये जो है हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, उसमें हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्टडी किया था। सो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब एक नंबर है 11, वो मल्टीप्लाई होना है मैट्रिक्स से। सो हमें पता है, वी नो इफ अगर कोई नंबर है वो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है, सो वो उसके मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से, ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। और अगर ये 11 जो है कोई नंबर डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होता है, सो वो या तो किसी एक रो से मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम से। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ मैट्रिक्स है, सो 11 जो है मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। सो हमें मिलेगा यहाँ 11 इंटू 1 वी गेट 11, फिर 11 इंटू 0 0, 11 इंटू 0 0, then 11 into this 0, so we get 0, 11 into 1 we get 11, and 11 into 0 we get 0. Now 11 into 0 0, 11 into 0 0, and 11 into 1 we get 11. So ये हमारी क्या है, मिडल टर्म। देखिए LHS और मिडल टर्म्स दोनों क्या हैं, सेम है, बोथ आर सेम। अब हम आते हैं किस पे, RHS पे। किस पे, RHS पे। RHS में जो है फर्स्ट जो है वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। सो हमें पहले एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। सो देखिए पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये वाला है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3 इंटू हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से। ए इज 1 -1 2 3 0 -2
1 0 3। ठीक है, जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, सो हमारे पास यही रिजल्ट आएगा बिल्कुल एज इट इज। इसका मतलब जो LHS है और जो मिडल टर्म है और जो RHS है वो तीनों की तीनों क्या है, ऑल थ्री आर सेम। इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, सिमिलरली सेकंड रो और थर्ड रो मल्टीप्लाई होगी और जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल एज इट इज ये ही होगा। सो ये हमारा एक क्वेश्चन था प्रूव करने का। एक और क्वेश्चन अगर हम देखें कि इफ a इक्वल्स टू f अल्फा इक्वल्स टू दिस वन, मीन्स a कोई मैट्रिक्स है जो कि फंक्शन है अल्फा का और उसकी वैल्यू है ये। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, f इनवर्स। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद हमें इसी क्वेश्चन में तीन पार्ट्स हैं, a इनवर्स इंटू a इक्वल्स टू I3, इसको सोल्व करना है, प्रूव करना है। सेकंड f इनवर्स इक्वल्स टू f माइनस अल्फा, इसको प्रूव करना है, और थर्ड वाला ये पार्ट है। सो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास होगी कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1। यहाँ हम लिखेंगे प्लस माइनस और प्लस। सो देखिए कोस अल्फा हमारे पास हुआ। अच्छा, उसमें भी हम देखें कि जो थर्ड कॉलम है, कौन सा थर्ड कॉलम, उसमें 2 जीरो हैं, थर्ड रो है उसमें 2 जीरो हैं। सो या तो आप थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस सेकंड थर्ड कॉलम और थर्ड रो में है, सो आप चाहे तो इसको थर्ड रो के रेस्पेक्ट में या थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में सोल्व करें। सो देखिए मैं इसको जो है थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में सोल्व कर रहा हूँ। सो प्लस माइनस प्लस, फिर अल्टरनेट यहाँ चलेंगे, सो माइनस और प्लस, प्लस माइनस प्लस, देन फिर इस ऑर्डर में प्लस माइनस प्लस। अब ये 2 पॉइंट हमारे किसी काम के नहीं है, इन सिंबल्स को मैंने एलिमिनेट कर दिया। सो इसके रेस्पेक्ट में देखिए जीरो के रेस्पेक्ट में हम सोल्व करेंगे, तो वैल्यू जीरो, जो भी कुछ आएगा जीरो, फिर इस जीरो के लिए सोल्व करेंगे, सो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, जीरो। सो हमें सिर्फ किसके रिगार्डिंग सोल्व करना है, 1 के रेस्पेक्ट में। यहाँ पहले से प्लस है, सो ये हो गया 1। अब ये 1 जो है इस कॉलम में, इस रो में है, तो इनको तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ दिया, हमारे पास ये सिर्फ ये रहा 2/2 की एक डिटर्मिनेंट। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई, सो कोस, देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे कोस इंटू कोस, हमारे पास होगा कोस स्क्वायर अल्फा, उसमें से माइनस करना है किसको, साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा। सो हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और देखिए 2 बार नेगेटिव सिंबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। सो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। सो 1 इंटू 1, सो हमारे पास आएगा 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स इसका इनवर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये 0 आ जाता देन इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं था, लेकिन इस कंडीशन में हम इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब आते हैं हम A11, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे A11। देखिए A11 कैसे आएगा, यहीं से A11 ये वाला, A11 के बाद A12 A13। सो आपको पता है ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, फिर ये प्लस होगा, क्योंकि 1 1 सम हुआ 2 इवन, सो प्लस, 1 2 सम हुआ 3 ओड, सो नेगेटिव, सो 1 3 क्या होगा, सम 4, सो 4 इज इवन, सो यहाँ प्लस रहेगा। सो देखिए 1 1 हमारे पास, इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे, सो हमारे पास रहेगा कोस अल्फा 0। अब ये सिंबल हमारे किसी यूज के नहीं है, सो मैं इसको हटा देता हूँ। सो देखिए 1 1 में हमारे पास रहेगा कोस अल्फा 0 एंड 0 1। ठीक है, देन इसके अंदर ये और ये एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास साइन अल्फा 0 0 एंड 1, देन इसमें ये और ये एलिमिनेट करने के बाद कोस अल्फा, देखिए एक बार 0 0 ये और ये हमने छोड़ा, कोस अल्फा 0 0 1, देन ये और ये छोड़ा, देन साइन अल्फा 0 0 1, देन ये और ये छोड़ेंगे अब। सो हमारे पास रहेगा साइन अल्फा कोस अल्फा 0 और 0। इनको एक बार हम सोल्व कर लेते हैं। सो ये इससे मल्टीप्लाई होके कोस अल्फा, उसमें से माइनस 0, सो हमारे पास कोस अल्फा, साइन अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया
साइन अल्फा, उसमें से माइनस होगा 0, बाहर क्या है नेगेटिव सिंबल, सो ये माइनस साइन अल्फा। देन इसको इससे किया 0, उसमें से माइनस होगा, इसका मल्टीप्लाई 0, सो वी गेट 0। देन ए 2 1, 2 1 इक्वल्स टू 2 + 1 3, सो नेगेटिव सिंबल हमारे पास 2 1 होगा, ये वाली और ये छोड़ने के बाद माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा 0 0 1, देन ए 2 2 मीन्स ये वाला और ये वाला छोड़ने के बाद कोस अल्फा 0, देन 0 1, इसको अगर हम सोल्व करें, अच्छा उसके बाद a 2 2 के बाद हमारे पास a 2 3, 2 3 3 2 5 नेगेटिव 2 3 ये वाला, सो हमारे पास कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 और 0, देन a 3 1, सो पहले एक बार इसको सोल्व करते हैं। सो ये नेगेटिव सिंबल, ये इससे मल्टीप्लाई होके माइनस साइन अल्फा, उसमें से 0 माइनस होगा तो 0, और दो नेगेटिव सिंबल एक साथ हैं, सो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में। सो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या, साइन अल्फा। अब आते हैं इसमें कोस अल्फा इंटू 1, सो कोस अल्फा माइनस 0, सो कोस अल्फा इसकी वैल्यू। अब आते हैं 2 3 में, सो ये हमारे पास नेगेटिव सिंबल, कोस अल्फा 0 से होगा 0, उसमें से ये मल्टीप्लाई होंगे तो भी 0, सो हमारे पास रिजल्ट इसका 0। नाउ a31 ये वाला छोड़ने के बाद हमारे पास माइनस साइन अल्फा 0 कोस अल्फा एंड 0, उसके बाद a32 हमारे पास होगा 3 2 5, सो यहाँ नेगेटिव 3 2 ये वाला छोड़ने के बाद हमारे पास कोस अल्फा 0, देन साइन अल्फा 0, देन a33, सो a33 हमारे पास होगा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, देन साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, उसमें से इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, सो 0 माइनस 0 वी गेट 0। यहाँ कोस अल्फा 0 से मल्टीप्लाई 0, फिर 0 साइन अल्फा से मल्टीप्लाई 0, सो इसका रिजल्ट भी 0। यहाँ कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा वी गेट कोस स्क्वायर अल्फा, उसमें से नेगेटिव साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, सो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और दो नेगेटिव सिंबल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में, सो इसकी वैल्यू हमारे पास 1। ये हमारे पास जो है वैल्यू आ गई a33 की। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या, सबसे पहले a इनवर्स, सो हमें पता है उसके लिए हमें कैलकुलेट करना होगा एडजॉइंट ऑफ a, सो एडजॉइंट ऑफ a क्या होगी, एक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। सबसे पहले एक मैट्रिक्स, सो मैट्रिक्स हम लिखते हैं a11 से कोस अल्फा, देखिए कोस अल्फा, देन माइनस साइन अल्फा, देन 0, उसके बाद साइन अल्फा, उसके बाद कोस अल्फा, उसके बाद 0, देन 3 1 की वैल्यू 0, 3 2 की वैल्यू 0, a33 की वैल्यू हमारे पास 1। सो ये हमारे पास मैट्रिक्स, और इसका क्या होगा, ट्रांसपोज। सो अगर हम इसका ट्रांसपोज करें, सो हमारे पास ट्रांसपोज जो है वो होगा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, देन साइन अल्फा कोस अल्फा 0, देन 0 0 1, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है ए इनवर्स। सो ए इनवर्स हमें पता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1, सो वी गेट 1 अपॉन 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो 1 अपॉन 1 की वैल्यू 1, सो उस 1 को एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स इस मैट्रिक्स से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे
सो 1 को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम रिजल्ट होगा। सो हमारे पास ये जो है इसका इन्वर्स होगा वो होगा कोस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा 0 एंड 0 0 1। ये वाली जो मैट्रिक्स है ये हमारी क्या होगी, इन्वर्स मैट्रिक्स होगी। अब देखेंगे कि जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी कितनी, ये वाली वैल्यू, ठीक है। सो ये हमारा क्या कैलकुलेट हुआ, ए इनवर्स। सो ए इनवर्स इक्वल्स टू दिस वैल्यू, ठीक है। ये हमारा इनवर्स कैलकुलेट हुआ। अब इस इनवर्स के बाद हम आते हैं यहां प्रूव वाले मेथड में। अब जो हमें प्रूव करना है हम उन्हें प्रूव करते हैं। सो देखिए डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 और इनवर्स की वैल्यू ये वाली। अब हम पहला पार्ट जो है वो प्रूव करते हैं। सो पार्ट वन इज ए इनवर्स ए इक्वल्स टू I3। सो मैं LHS लेता हूं। LHS में सबसे पहले मुझे ए इनवर्स की वैल्यू पुट करनी है। ए इनवर्स की वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं। वहां से जो हमने ए इनवर्स कैलकुलेट किया है दैट इज कोस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा 0 एंड 0 0 1। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, ए से। ए इज कोस एल्फा, ए की जो है ये वाली मैट्रिक्स है। सो वी राइट हियर कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 देन साइन अल्फा कोस अल्फा 0 एंड 0 0 1। सो अगर मल्टीप्लाई करें सो हम देखेंगे क्या मिलेगा हमें। देखिए ये वाली रो इससे मल्टीप्लाई होगी। सो कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा वी गेट कोस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा वी गेट साइन स्क्वायर अल्फा, देन 0 इंटू 0 वी गेट 0। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, देन कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा वी गेट माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, देन साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा वी गेट साइन अल्फा कोस अल्फा, देन 0 इंटू 0 वी गेट 0। अब यही जो है इससे मल्टीप्लाई कोस अल्फा इंटू 0 सो वी गेट 0, साइन अल्फा इंटू 0 वी गेट 0, देन 0 इंटू 1 वी गेट 0। ठीक है, अब उसके बाद जो सेकंड रो है वो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से। सो माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा वी गेट माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, देन कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा वी गेट साइन अल्फा कोस अल्फा, देन 0 इंटू 0 वी गेट 0। ठीक है, अब ये वाली जो सेकंड रो है सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सो माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा वी गेट प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, then cos alpha into cos alpha we get cos square alpha, then 0 into 0 we get 0। अब ये सेकंड रो थर्ड कॉलम से, सो माइनस साइन अल्फा इंटू 0 वी गेट 0, देन cos alpha इंटू कोस थर्ड कॉलम से cos alpha इंटू 0 वी गेट 0, देन 0 इंटू 1 वी गेट 0। अब थर्ड रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, सो 0 इंटू कोस अल्फा 0, 0 इंटू साइन अल्फा 0 एंड 1 इंटू 0 वी गेट 0। फिर सेकंड कॉलम से, सो 0 इंटू माइनस साइन अल्फा 0, देन 0 इंटू कोस अल्फा 0, देन 1 इंटू 0 वी गेट 0। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम से 0 इंटू 0 वी गेट 0, 0 इंटू 0 वी गेट 0 एंड 1 इंटू 1 वी गेट 1। सो अब अगर इसको सोल्व करें देन वी गेट कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा कैंसिल और हमारे पास रिजल्ट 0, यहाँ रिजल्ट 0, फिर माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा ये कैंसिल आउट मीन्स 0, साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा वैल्यू 1, ये वैल्यू 0, ये ऑलरेडी 0, ये 0 और ये हमारे पास 1। सो अगर हम ये देखें सो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कितने का ऑर्डर है 3/3 मीन्स I3। सो अगर A इनवर्स A की वैल्यू हम कैलकुलेट करें सो हमें क्या मिलेगा I3। सो फर्स्ट जो है वो हमारा हो गया प्रूफ। क्या हुआ प्रूफ। अब हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड पार्ट है, इस वाले पार्ट की बात करते हैं।
सो ये मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारे पास है ए इनवर्स इक्वल्स टू एफ माइनस एल्फा। सो ए इनवर्स तो हमने कैलकुलेट की है, ये रही हमारे पास ए इनवर्स, लास्ट में हमने यहां पे कैलकुलेट किया है। अब हम इसका आरएचएस पार्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? आरएचएस। सो एफ माइनस एल्फा कैलकुलेट करते हैं। देखिए एफ माइनस एल्फा, देखिए दिस इज एफ एल्फा, और हमें कैलकुलेट क्या करना है? एफ माइनस एल्फा मीन्स इस मैट्रिक्स में जहां भी एल्फा है वहां हमें क्या पुट कर देना है? माइनस एल्फा। सो देखिए इस मैट्रिक्स में एल्फा की जगह मैं पुट कर दूं माइनस एल्फा, सो ये हमारे पास कोस माइनस एल्फा, ये हमारे पास माइनस साइन और एल्फा की जगह माइनस एल्फा, देन ये 0, देन साइन माइनस एल्फा, देन कोस माइनस एल्फा, देन 0, देन 0 0 1। सो इसको हम सोल्व करें। देखिए कोस के साथ अगर एंगल है, कोस में एंगल के साथ नेगेटिव सिंबल है, सो 11th में हमने पढ़ा कि जो नेगेटिव सिंबल है वो कोस और सेक के साथ अगर है तो वो एलिमिनेट हो जाता है। सो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? कोस एल्फा। साइन में ये जो सिंबल है यहां बाहर निकल के आएगा, सो एक माइनस ऑलरेडी है, एक ये माइनस निकल के आएगा, सो 2 माइनस हो गए और माइनस माइनस कन्वर्ट हो गए किसमें? प्लस में। सो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या रहेगा? साइन एल्फा। ये 0, ये नेगेटिव सिंबल यहां बाहर निकल के आएगा, सो माइनस साइन एल्फा, ये कोस के साथ नेगेटिव सिंबल एलिमिनेट हो जाएगा, सो कोस एल्फा, ये 0, ये 0 0 1। देखिए अगर हम इसको जो इनवर्स हमारी जो मैट्रिक्स आई थी इनवर्स उससे मैच करें तो ये वैल्यू एग्जैक्ट इनवर्स के इक्वल है। सो ये जो हमारी ए इनवर्स की वैल्यू है, सो ये हमारा सेकंड पार्ट जो है वो प्रूव हुआ, मींस एफ इनवर्स की वैल्यू एफ माइनस एल्फा के, ठीक है। जो थर्ड पार्ट है वो जो है आपको प्रूव करना है। यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स ए, सो यहाँ आपको ए लेना है जैसा हमने लास्ट एग्जांपल में देखा है, उसको मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए से, ये एलएचएस हो जाएगा, फिर उसको मिडल टर्म से सोल्व करना है, फिर राइट आरएचएस जो टर्म है उसको सोल्व करना है, तीनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। सो ये एक क्वेश्चन था जो हमने प्रूव किया। कुछ और प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे।